इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस पूरी की पूरी जन्म कुंडली चाहिए मुन्ने। और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए, ये फोटो भेज दीजिए मुझे। जी थैंक यू। देर रात तक जब मीत सर गोडाउन में काम कर रहे थे तो तुम वहीं थे? जी सर। अच्छा सुनो, तुम वहां से कितने बजे निकले थे? लगभग 2 बज रहे थे। मीत सर ने कहा कि बहुत रात हो गई है, तुम ना मीत मैडम को घर छोड़ दो। तो मीत सर ने क्या किया? वो मतलब वहीं रुके या फिर वो कहीं चले गए? उन्होंने कहा था कि मीत मैडम को घर छोड़ दो, उसके बाद मुझे पिक करना। अच्छा सुनो जी। उस रात गोडाउन से निकलने से पहले वहां क्या क्या हुआ था, अच्छी तरह से याद करके बताओ। मैम को घर छोड़कर आना, दादी के घर पे, हमारे घर मत लेके जाना, फिर वापस आइए, फिर हम साथ चलेंगे। जी मीत सर के ऑर्डर के बाद ना मैं मीत मैडम को घर छोड़ने जा रहा था, तभी मीत मैडम ने कहा कि मैं नहीं जा रही हूँ, तुम अपने घर जाओ। हाँ सर, पर मीत मैडम ना बहुत घबराई हुई थी। घबराई हुई थी? देखो तुम रिलैक्स रहो, है ना? अच्छे से याद करो, फिर से एक बार दोबारा सोचकर बताओ कि उस रात वहां पे हुआ क्या था। कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुमसे मिस हो रही हो, या तुम हमसे छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे कुछ? सर ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो ये जो सवाल हमने तुमसे किए, यही सेम सवाल पुलिस भी तुमसे कर सकती है, तो ये सारे जवाब तुम उनको भी दोगे ना? ठीक से? जी सर। ठीक है, तुम जाओ। जी सर। क्या लगता है आपको प्राची? इसकी बातों से या इसकी शक्ल देख के तो ऐसा नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा होगा। और आगे की बात जो बहू ने बताई है कि वो जो ऑब्सेस लड़की थी, मीत पुत्र के पीछे पड़ी थी, उसके साथ बहू की झड़प हुई और फिर उसने कुछ उसे नशीली दवा मंगा दी, फिर बहू बेहोश हो गई और वो मीत पुत्र को लेकर चली गई। तो फिर ये बात पर तो हम डाउट नहीं कर सकते। डैड और चाचू को मीत भाभी पर डाउट हो या ना हो, पर ये सब सुनकर मेरा डाउट क्लियर हो गया है कि मीत भाभी भाई की किडनैपिंग में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जरूर है। अब मुझे उन पर नजर रखनी पड़ेगी ताकि उनके मूव्स को फॉलो करके मैं भाई को ढूंढ सकूं। और अगर मैंने भाई को ढूंढ लिया तो मैं डैड का दिल जीत लूंगी। एंड हू नोस, अगर डैड मुझसे खुश हो गए तो वो दोबारा अपनी प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा देने के लिए मान जाए। पापा जी, मीत किडनैप हो गया। वो कई दिनों तक मीत के पीछे पड़ी थी। वो कभी मीत के कमरे में फूल रख रही थी, केक रख रही थी, और उसने ना चुनौती दी थी कि मीत का प्यार पाने के लिए वो सारी हदें पार कर जाएगी। भाभी जी, सॉरी 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 सॉरी। भाभी जी, नीलम के बारे में सोचती हूँ तो कलेजा फटने लगता है मेरा। मीत की किडनैपिंग का सदमा उसको ऐसा लगा है कि खाना पीना छोड़ दिया है उसने, और उसकी कोख में जो बच्चा पड़ रहा है उसे तो खाना चाहिए ना। भाभी जी मैं समझ सकती हूँ, अगर ये कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो उस नन्हे मासूम की जान को खतरा भी तो हो सकता है ना, उसे कुछ हो गया तो। मैं समझ सकती हूँ आपकी हालत। देखिए, एक माँ का प्यार ना एक बच्चे की ताकत होता है, और हमारे मीत बेटे के पास एक नहीं दो माँओं का प्यार और आशीर्वाद है। उससे कुछ नहीं हो सकता, और हमारा भगवान वो हमारी पुकार जरूर सुनेगा भाभी जी। वो हमारे मीत को हमारे पास वापस लेकर आएगा, कुछ नहीं होगा उससे। मुझे नहीं पता वो किस हाल में है, उसने कुछ खाया है पिया
किया है, मुझे कुछ नहीं पता है रागिनी। नहीं भाभी जी, आप कमजोर नहीं पड़ सकती। अगर आप कमजोर पड़ गई तो भाई साहब को कौन देखेगा? आपको आराम करना होगा भाभी जी, जाइए आराम करिए। मैं कैसे आराम करूं मैं रागिनी? मैं हर पल यही सोच रही हूँ कि मेरा बेटा किस हाल में होगा। अगर वो तकलीफ में होगा तो मैं तो उसकी मदद भी नहीं कर पा रही हूँ। माता रानी प्लीज मेरी पुकार सुनो। माता रानी, मेरा बेटा जहाँ भी है उसको मेरे पास वापस लौटा दो। माता रानी प्लीज। भाभी जी नहीं, भाभी जी प्लीज। भाभी जी आप कमजोर नहीं पड़ सकती। आप मुझे हौसला देते हैं ना जब मैं कमजोर पड़ती। हाँ रागिनी, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। अगर मेरी आंखों से आंसू बहेंगे तो नीलम टूट के बिखर जाएगी, जिसका असर उसके होने वाले बच्चे को भी पड़ सकता है। मुझे नीलम और उसके बच्चे को संभालना है। मैं रो नहीं सकती। मैं नीलम बहू को जाकर सूप देकर आती। चाची जी, आप ठीक है? हाँ पुत्र, मैं तो ठीक हूँ, पर भाभी जी ठीक नहीं है। उनकी हालत कोई भी देखेगा तो तड़प उठेगा। मीत में उनकी जान बसती है। सुबह से उसकी चिंता में घुटी जा रही है और अपने आंसू पोंछे जा रही है ताकि नीलम बहू के सामने मजबूत बनी रहे, पर उनके आंसू रुक ही नहीं रहे। इसलिए ये सूप नीलम बहू के लिए लेकर जा रही। वो भूखी नहीं रह सकती ना। चाची जी, मैं भी उसी के पास जा रही थी। जो आप मन्ने दे दीजिए, मैं उस समय पिलाने की कोशिश करूंगी। पुत्र, तुझसे एक बात कहूं? तू तो पुलिस में थी ना, तू कोई रास्ता निकालना हमारे मीत को वापस लाने का। तूने तो हमेशा हमारे घर की खुशियां लौटाई। हमारे मीत को वापस ले आ प्लीज। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ चाची जी।